हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे अस्तर वाला सादा ब्लाउज, जिसके लिए हमें पहले कुछ मेजरमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हम लगाएंगे तीरे का निशान, तो उसके लिए चाहिए हमें कंधों का मेजरमेंट अक्रॉस शोल्डर 14 इंची। हमारे आपके 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकते हैं। राउंड चेस्ट जो हमने मेजर किया है वो 36 इंचेस है। आपका जो हो आप उसे यूज करेंगे। राउंड वेस्ट 32। ब्लाउज की जो लेंथ है हम 14 इंच रखेंगे। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप 15 या 14.5 इंच भी रख सकते हैं। स्लीव्स की लंबाई हम 5 इंच रख रहे हैं। राउंड स्लीव्स जो गोलाई है आगे से वो 12 इंच। जो हम फ्रंट का नेक है वो हम 6 इंच रखेंगे और बैक का नेक 9 इंच। जो आपको रखना हो आप वो रखेंगे। अब हम लगाएंगे, हमारे पीछे वाले पर्दे की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इसकी लंबाई, जो हमें 14 चाहिए। आधा इंच इसका ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच इसका नीचे सिलाई में चला जाएगा। अगर आप सादा ब्लाउज सिल रहे हैं और बिना अस्तर का, तो आपको नीचे जो ड्राफ्टिंग के लिए रखना होगा वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। तो अब हम रखेंगे उसके लिए 14.5 प्लस एक 15.5, क्योंकि हमें उसे नीचे फोल्ड करना होता है। लेकिन अस्तर के ब्लाउज में हम नीचे सिर्फ आधा इंच रखेंगे, क्योंकि वो अंदर सिलाई में चला जाएगा अस्तर के साथ। तो हम रख रहे हैं। अगर आपको तुरपन करना है तो आप उसमें ज्यादा रखें, 1 इंच रखें। और अगर आप अंदर सिर्फ अस्तर के साथ स्टिच करके फोल्ड कर देंगे तो उसमें हम सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। तो हम लगाएंगे आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे मार्जिन रखेंगे। और 14 इंच हमें तैयार ब्लाउज की लंबाई चाहिए, तो हम लगाएंगे 15 इंच का निशान। अब हम, ये तो हमारी लेंथ वाइज निशान हो गया 15 इंच का। अब लगाएंगे हम विड्थ वाइज यानी चौड़ाई में निशान। जो अस्तर के ब्लाउज, जो भी ब्लाउज होते हैं उनमें जो तीरे का निशान लगाते हैं, तो 0 गला से लेके 5 इंच तक का जब गला रखते हैं तो हम उसमें जो शोल्डर, जो तीरे लेते हैं, वो जैसे 14 इंच है तो उसका आधा 7 इंच रखते हैं। 5 इंच से 6-7 इंच तक के लिए हम 6 इंच रखेंगे। और ज्यादा डीप होगा तो हम सिर्फ 5 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ लगा रहे हैं 9 इंच का गला पीछे का। तो हम जो तीरे का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच पे। इससे छोटा नहीं रखते, नहीं तो ब्लाउज टाइट हो जाता है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, जो कि है 6.5 इंच। जो मीडियम, जो राउंड चेस्ट होती है उसमें हम 6.5 इंच का ही आर्म होल रखते हैं। और लगाएंगे अब ये 6.5 इंच पर निशान लगा लिया हमने। अब लगाएंगे हमारा राउंड चेस्ट, जो 36 का 4 पार्ट 9 और प्लस 1 इंच का मार्जिन रखा है हमने। तो ये हो गया 10 इंचेस। और 2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन। इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। और ये हम लेंगे, इसकी नेक का निशान लगाएंगे। जो हम रख रहे हैं, आगे का नेक हमने रखा है 6 इंच। और जो उसकी चौड़ाई है वो हमने रखी है 2.5 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और उसे राउंड शेप दे देंगे। अभी हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं, इसलिए नेक भी हम राउंड ही बना रहे हैं। तरीके से राउंड शेप। यहाँ हम जो पीछे का आर्म होल बनाएंगे उसके लिए हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। और इसको भी हम शेप दे देंगे। और जो ये कट है वो हम 0.2 का ही निशान लगाएंगे, बस आधा इंच का ना लगा के सिर्फ 0.2 का। अब हम नीचे लगाएंगे कमर का मान, जो हमारा है 32 का 4th पार्ट 8 इंच। हम उतने ही पे ही निशान लगाएंगे, 8 इंच पर ही, तो कुल कमर के। और नीचे पीछे जो हम टक लगाएंगे वो लगाएंगे 1.5 इंच का। तो इसमें एक्स्ट्रा दे देंगे हम टक के लिए 1.5 इंच। और 2 इंच का हमने रखा है मार्जिन।
तो वो लगा लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन। अब इन्हें स्ट्रेट कर देंगे। अब पीछे लगाएंगे हम टक का निशान, जो यहाँ से होगा 4 इंच पर और यहाँ से होगा 4.5 इंच पर। आप चाहें तो लंबा रखना चाहते हैं तो 5 इंच रख लें और छोटा रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके गले का डीपनेस कितनी है, तो उस हिसाब से उसका निशान लगाएंगे। ये हमने जो गला काटा है वो आगे का है, तो हम पीछे का गला थोड़ा लंबा बनाएंगे। तो पीछे का गला हमें बनाना है 9 इंच का और ये इसको हम दे देंगे शेप। तो हमें पीछे का गला, आर्म होल और पीछे का टक ये रेडी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हम लगा लेंगे जहां हमारे जॉइंट्स हैं, यहाँ हमें जॉइंट करना है और ये हमारे टक का निशान। अब हम लगा लेंगे टक पर निशान। ये हमें लगाना है 1.5 इंच का, तो हम 1.5 इंच के दोनों साइड बराबर मार्जिन देते हुए इस पे बराबर निशान लगा लेंगे, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। और इसको फिर पीछे से भी इसी तरीके से। अब ये हमारा आगे का पर्दा है, इसमें हमें गले का ध्यान रखना है। जो हमने पहले मार्क लगाया था 6 इंच का, ये रहा, तो उसी पे यहाँ मार्क लगा लेंगे गले के लिए और इसे यहाँ से शेप दे देंगे। ये हमारे शोल्डर और ये हमारा आर्म होल, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। साइड में टक लगाने पर उसमें आधा इंच चला जाता है, इसलिए नीचे से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मार्क कर लेंगे आधा इंच और इसकी हेल्प से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे से और आधा इंच ही हम साइड में एक्स्ट्रा लेते हैं और बाकी पूरी कटिंग हम वैसे की वैसे कर देंगे और बाकी की कटिंग हम यूं ही रख लेंगे जैसी हमारी कटिंग है। अब लगाएंगे हम टक्स के निशान। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मिडिल पॉइंट पर निशान। उसके लिए हम आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे ये स्टिचिंग के और उसके बाद आधा इंच के बाद हम यहाँ से लगाएंगे नीचे निशान। हम लगाएंगे 10 इंचेस पर एक मिडिल मार्क और नीचे से यहाँ से लगाएंगे हम 4 इंचेस पर मार्क। साइड से लगाएंगे हम 4 इंच पर। अब ये 10 इंच का जो मार्क है ये हमारा मिडिल मार्क है। अब ये 4 इंच पर जो मार्क है हम यहाँ लगाएंगे 10 ये 10 इंच पर हमने एक मिडिल मार्क लगाया, उससे आधा इंच नीचे लगा लेंगे हम एक मार्क और ये नीचे वाला जो मार्क है 4 इंच का उसको यहाँ से ऐड कर देंगे और ये इसकी टोटल जो लेंथ रखेंगे वो लगेंगे 1.5 इंच। तो 7.75 इधर और 0.75 इधर। और ठीक है, ये मार्क यहाँ आ गया। अब हम इसके सामने वाला मार्क लगाएंगे। जो 10 इंच का जो मार्क लगाया था वहीं से बिल्कुल उसके सामने हम लगाएंगे लगभग 2.5 इंच का मार्क। इसे आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा डायगोनल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसके सामने ही लगभग इसके बीच की दूरी हो गई है 1.5 इंच। अब इतना ही 1.5 इंच पर यहाँ मार्क लगाएंगे 10 इंच की पॉइंट पर ही और ये जाएगा यहाँ लगभग नीचे से 2 इंच ऊपर, 1.5 या 2 इंच आप जैसे रखना चाहें। तो हम यहाँ 2 इंच क्योंकि आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और फिर इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो ये तीनों मार्क एक ही लाइन में भी लग जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ऊंचा रखना चाहें तो ये तीनों स्ट्रेट हो जाते हैं और लगभग ऐसे चाहें तो एक मून शेप बन जाता है इस तरीके से यूं।
तो इसलिए हमने इस तरीके से आधा इंच का अंतर रखा है इसकी ऊंचाई में। अब लगाएंगे आर्म होल से मार्क। तो आर्म होल का जो मिडिल पार्ट है ये वाला, जहाँ से हमने इसकी कटिंग के लिए निशान बनाया था, उसी से लगाएंगे इसको। और यहाँ से लगभग 1.5 इंच, इस दूसरे वाले टक से 1.5 इंच की डिस्टेंस पर ये हमारे 4 टक हो गए। अब हम इनको यहाँ से डार्क कर लेंगे और फिर इसको पीछे लगा लेंगे। इसे हम चौक से डार्क कर लेंगे और फिर इन्हें पीछ वाले कपड़े पर देखिए अब ये दिखने लगे हैं। आप चाहें तो इस कपड़े के ऊपर दोबारा इसी कपड़े को रखें और फिर उसको अच्छे से टैप करें तो अपने आप मार्क उसके ऊपर बन जाते हैं। चलिए इसकी ये मार्क हमने यहाँ इसको मिलाने के लिए। अब ये आगे का पर्दा हमारा तैयार है। अब हम इसको शेप देंगे अपने आगे के आर्म होल का। आधा इंच अंदर की तरफ से गहराई में राउंड कर देंगे और वापस वहीं पर अटैच कर देंगे। तो बस अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के आर्म होल ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। बस हमने आगे से यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है और अपने आर्म होल को शेप दिया है। तो ये अब हमारे आगे का पर्दे की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों रेडी है। तो आर्म होल की हमारी गोलाई के लिए लिया है वो 6.5, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लस 2 इंच का है हमारा मार्जिन, तो टोटल हमारा हो गया 9.5। तो हम 9.5 पर मार्क लगाएंगे। एक मार्क हमारा होगा 7.5 और दूसरा होगा 9.5 पर मार्क लगाएंगे। चौड़ाई हमें चाहिए 5 इंच, तो हम लगाएंगे 6 इंच पर। हमारा यहाँ से पीछे से हम लगाएंगे 3 इंच अंदर की तरफ मार्क, 3 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे और उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से जो हमारी टोटल लंबाई है वहां से अपनी स्लीव्स को शेप देते हुए, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का यहाँ पर ऐड कर देंगे। और हम कर लेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। अब आगे की जो हमारी राउंड स्लीव्स है वो भी है हमारा 12 का हाफ 6 और 2 इंच का हमारा मार्जिन। तो अब इनको भी हम अटैच कर लेंगे। 6 और 2 इंच का हमारा मार्जिन, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी है। अब हम देंगे आगे वाली स्लीव्स को शेप। जो आगे वाला आर्म होल के लिए हम शेप देंगे, तो हम इसके मिडिल पॉइंट से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क लगा लेंगे और ये हमारा जो मिडिल पॉइंट है इसे शेप तो मिला देंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम अपने जो हमारा ब्लाउज पीस है उसके ऊपर अपने अस्तर के पीसेस को वैसे रख लेंगे और थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, लगभग आधा इंच का मार्जिन लेते हुए उसको मार्क कर लेंगे सभी पीसेस को। ये तीनों पीस हमने अरेंज कर लिए। बाद में बचे हुए कपड़े में से हम ऐसे ही स्लीव्स निकाल लेंगे। तो अब हम इस तरीके से इसमें मार्किंग कर देंगे पूरे तीनों पीसेस की और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने अपनी दोनों स्लीव्स को उल्टा करके 2 पीसेस क्लॉथ पे रख लिया है और उसकी बस कटिंग करनी है थोड़ा सा मार्जिन देते हुए। हमने दोनों स्लीव्स उल्टी रखी हैं। आपको अगर सीधी रखी है तो आप दोनों स्लीव सीधी रखेंगे, अगर उल्टी रखें तो दोनों उल्टी रखेंगे, नहीं तो दोनों स्लीव्स
एक ही हैंड की कट जाएंगी। अब हम अपने गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। हम बुकरम का गला बना रहे हैं। अब हम पर्दे की को सीधा रखेंगे और अस्तर को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और उसके बाद उसके नीचे की साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। ध्यान रहे हमारा जो कपड़ा है वो सीधा है और उस पर जो अस्तर है उसे उल्टा रखा है, मार्क नीचे की तरफ है। कच्चा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने स्लीव्स को भी निशान लगा दिया था और इसकी उल्टी साइड से किनारे किनारे से हम स्टिचिंग कर देंगे और फिर उसको आगे से भी स्टिचिंग कर देंगे, तो हमें तुरपन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पहले हम सारे फोल्ड्स को इस तरीके से नीचे से स्टिचिंग कर लेते हैं। इनकी चारों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे। हमारा थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है हमने, इस तरीके से चारों तरफ। आप चाहें तो हाथ से कच्चा कर लें और चाहे तो मशीन से स्टिचिंग कर लें कच्ची वाली। इस तरीके से हमने इस सारे पीसेस को नीचे से फोल्ड कर दिया, जिससे अब हमें इसमें तुरपन नहीं करनी पड़ेगी नीचे। और इसी तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को भी कर दिया। स्लीव की लेस हमने पहले हटा ली थी, अब हम इसको बाद में फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अब सभी चीज़ों को हम इस तरीके से परमानेंटली एक दूसरे से स्टिच कर देंगे, ताकि इसकी एक जगह फिक्स हो जाएगी और जब हम इसको फाइनल स्टिचिंग करेंगे तो लूजिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा भी लूज नहीं होगा, ताकि अस्तर और ये हमारा कपड़ा एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो पहले हम सबको जोड़ लेंगे और उसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ हम सीधी सीधी सिलाई दे देंगे अपने टक्स पर। सारे टक्स पर हम एक सीधी सीधी सिलाई दे देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे टक। तो पहले अपने ये सारे पीसेस को पूरा चारों तरफ से सिल लिया है और अपने टक्स को सभी टक्स पर एक एक सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम इन टक्स को फोल्ड करेंगे। ये दो जो टोटल है वो है 1/2 इंच, तो 1/2 इंच का जस्ट 0.25 इस साइड और 0.25 इस साइड। इस तरीके से हमने ये सभी टक्स पर 0.25 का निशान लगाया है और इस तरीके से इसको मिडिल में लाते हुए एक डायगोनल तरीके से इसे करेंगे। यहाँ से 0 हो जाएगा बिल्कुल और यहाँ से 0.25 दोनों सभी में ये 0.25 रखेंगे और ये हमारा मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर ये हट जाएंगे, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और यहाँ ये वाला जो टक है वो हमने रखा है, टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, तो 0.75 इस साइड और 0.75 इस साइड। हमने सीधी सिलाई लगा दी, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारे इसमें सलवटें नहीं आएंगी और बिल्कुल एकदम कपड़ा फिट बैठेगा, दोनों ही अस्तर वाले कपड़े और नीचे वाला कपड़ा। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से 7.5 पर रखते हुए और इस तरीके से सीधी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से ये सारे टक्स को हम इस तरह रखेंगे और ये जो मार्क है उससे लेते हुए यहाँ से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा क्लोज को हटा देंगे, कपड़े को रखेंगे सीधा। और ये जो हमारा बुकरम था उसे हमने कवर्ड कर लिया है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, उसे सिलाई लगा लेंगे, फिर छोटे टक कट लगाएंगे इनके ऊपर और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही आगे के दोनों गले रेडी कर लेंगे। अंदर फोल्ड करने के बाद चारों तरफ तीनों ये साइड से सिलाई लगा दी है, अंदर की दोनों साइड से फोल्ड करके यहाँ मिडिल पार्ट में इसके अटैच कर लेंगे दोनों ही स्लीव्स पर। अब हमने अपनी गले की पैटर्न को इसमें अटैच कर लिया है और ये सारे टक्स लगा दिए जो हमने मार्किंग की थी, उसी के हिसाब से इनमें सारे टक्स हमने लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हमने ये टक्स लगा लिए हैं अपने गले में। ये गले का जो हमें डिजाइनिंग देना था वो दे दिया है और इसे नीचे से कच्चा कर दिया, जिसे हम बाद में तुरपन कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी गले जो आई और हुक की पट्टी लगाते हैं वो लगाएंगे। तो हम लगाएंगे पहले हुक की पट्टी। उसके लिए हमने यूज किया अस्तर का टुकड़ा, जिसे हमने रखा है 2.5 इंच चौड़ा। अब इसको हम इस टुकड़े को हम इस तरीके से इसके जो सीधा पोर्शन है उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कि इसकी ओपनिंग ना दिखे। और यहाँ एक बहुत पतली सी सिलाई लगा लेंगे, लगभग 0.3 इंचेस की। 0.3 इंचेस पर यहाँ सिलाई लगा के और इसको अंदर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फिर एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके अंदर की तरफ ये फोल्ड करके या तो आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें और इस पर लगाएंगे हम अपने हुक। एक बार फिर फ्रेंड्स, हमने इनकी दोनों की
पट्टियाँ लगा ली हैं। यहाँ हमने 3 इंच की पट्टी लगाई थी जिसे यहाँ जोड़ के अंदर फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हमने 2 इंच की पट्टी लगाई थी। और इसमें जो हमने फोल्डिंग किया, आप देखें कि हमने एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए किए, इसलिए सेम कपड़े से किए। इसमें हम लगाएंगे आईज, और इसमें बनाइए हमने बिल्कुल अंदर फोल्ड किया है, इस यहाँ पर हम लगाएंगे हुक। अब हम अपने पीछे के पर्दे को लेंगे और इसके कंधे जोड़ देंगे इस तरीके से, ये कंधों को जोड़ देंगे। कंधों को जोड़ने के बाद हम इनकी साइड को भी जोड़ देंगे और फिर लगाएंगे इसमें स्लीव्स। तो उसके लिए हम पहले अपनी स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स के भी जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ स्टिचिंग कर देंगे, और यहाँ भी दोनों तरफ स्टिचिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने बेल्ट लगा ली है, इसमें जो पट्टियाँ लगानी होती हैं वो लगा ली हैं। ध्यान रहे कि हमारे जो ये हुक की पट्टी है वो हमारी राइट हैंड साइड पर आनी चाहिए, इस वाली साइड, और जो हमारी आई वाली पट्टी है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आनी चाहिए रेडी होने के बाद। तो इससे ये होता है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली यूज़ कर पाते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने ये स्टिचिंग कर ली है, अंदर से जॉइंट कर लिया है, जो हमने मार्क लगाए थे वहाँ पर। स्लीव को सीधा कर लेंगे और इस पोर्शन को उल्टा, और एक का ये वाला जॉइंट इस साइड और दूसरे का इस साइड रख के यहाँ पॉइंट से मिला लेंगे, और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने अपनी स्लीव्स ऐड कर दी हैं दोनों। अब हम करेंगे गले की तुरपन, जो हमने कच्चा करा है उसे खोल लेंगे और तुरपन कर लेंगे, और हुक इसमें लगा देंगे ना, हुक और आई। तो हमने ये स्लीव्स को अटैच कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट आई है। फ्रेंड्स, अब ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। हमने इसकी स्लीव्स जोड़ दी हैं, अपने गले की तुरपन कर दी है और हुक्स लगा लिए हैं। जो हुक है वो 6 हुक लगाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, और पीछे की गले की भी तुरपन कर दी है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर